लेना है आपको। फॉलोअप का ये पूरा प्रोसेस होता है कि फॉलोअप कैसे स्टार्ट करें और कैसे एंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें आपको समझना, ये पहला पॉइंट कहता है कि आप सबसे, बल्कि ये फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले कॉमन चीज है कि आप किसी भी इंसान से सबसे पहले आप अपना एक चीज करना होता है कि उससे अपना रिलेशन अच्छा बना लो, बॉन्ड बना लो, जिसको कहते हैं बॉन्ड, की एटलीस्ट वो इंसान मुझे पसंद करे और मेरी बातों को पसंद करे। अगर कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है, आपकी बातों को पसंद कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो इंसान आपको ज्वाइन कर जाएगा। इसलिए आपको समझना सिर्फ एक चीज है कि इस सिस्टम के अंदर आपको मैं बताऊं कि बेस्ट तरीके से आप अच्छा फॉलोअप ले पाओगे। म्यूट लगा के रखो ये जो भी है। घर सब अपने से बनवाते हैं। ऋषु जी क्यों हटा दिया म्यूट? तो अपने को बताना है ये है, सामने वाले को पहले बॉन्ड बनाइए, एक सिंपल सा बॉन्ड बनाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 मिनट के अंदर मैं ये पूरा 13-14 पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। जिसमें से सबसे पहले आपके पास है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि सामने वाले इंसान को आपको सिर्फ एक चीज कहनी है, बॉन्ड बनाना है भाई, और सब फैमिली में ठीक है, और बताओ नॉर्मल जो भी आप बात करते हो अपने फ्रेंड से, आपने वो बातचीत की भाई, और क्या चल रहा है, कैसे आगे क्या सोचा है तुमने, आगे क्या करोगे। अब उसने बोला यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, स्टडी चल रही है, तो बहुत बढ़िया यार। हमेशा अप्रिशिएट करो हर मोड़ पे अपने गेस्ट को। कभी ये मत बोलो यार इससे तुम क्या कर लोगे, इससे तुम क्या बन जाओगे। कई बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट आर्गुमेंट करते हैं इससे तुम क्या कर लोगे, क्या बन जाओगे। अब आपके दोस्त ने मीटिंग देखी हुई है, बाकायदे उसको कॉल लगाइए और उसको सबसे पहले पीएमएफ जानने की कोशिश करिए। पीएमएफ का मैंने वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, आप बेस्ट तरीके से उसको समझ सकते हो, जान सकते हो। तो पीएमएफ का वीडियो आप समझ लीजिए, वो मैंने डाला हुआ है आपके उसमें, यूट्यूब में आप जाके देख लो। अगर जिसको पीएमएफ निकालना नहीं आता है कि कैसे पीएमएफ निकालेंगे, उसका फॉलोअप कभी भी अच्छा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। आपको अगर फॉलोअप अच्छा करना है, पीएमएफ निकालना सीख लीजिए। मैंने 2 वीडियो बना के इसके ऊपर डाले हैं 10-10 मिनट के, पीएमएफ कैसे निकालते हैं। तो 10 मिनट आपको पीएमएफ निकालने में लगेगा। अब मान लो सामने वाले इंसान का पीएमएफ है, प्राइम मोटिवेशन फैक्टर है कि वो इंसान पैसा कमाना चाहता है। अब आपने बॉन्ड बना लिया, आपने पीएमएफ निकाल लिया, पीएमएफ ये निकला कि वो पैसा कमाना चाहता है, फिर आपने लास्ट में रिलेट भी कर दिया यार कि यार सेम कहीं ना कहीं मुझे भी पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट थी, और दैट्स वाई कहीं ना कहीं मैंने मैंने भी चूज किया था यार कि कभी मेरे पास भी एक जॉब होनी चाहिए, और मैंने उसके लिए मैं भी उसी के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार मैं अभी तक 25-30 हजार 40 हजार की जॉब के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन वेस्टीज को देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई मुझे, यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं 30-35-40 हजार की जॉब से उठ के मैं कभी 1 लाख 2 लाख 5 लाख के लिए भी सोच सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके की इनकम कर रहे हैं, एक दो नहीं है, हजारों लोग ऐसे हैं जो 1-2 लाख 5 लाख की इनकम कर रहे हैं। आपने उसको ये रिलेट कर दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग फेल यहीं पर होते हैं। आपको समझना होगा कि लोग कहाँ फेल हो रहे हैं। लोग यहीं पर फेल हो रहे हैं क्योंकि रिलेट नहीं कर पा रहे। जो लोग कहते हैं मेरा रिजल्ट नहीं निकलता है ना मीटिंग दिखाने के बाद, उनकी कमी यही है कि आप उस इंसान को सही वजह नहीं दे पा रहे हो वेस्टीज वो क्यों करे। अब उसका जो पीएमएफ निकला है, पीएमएफ एक बड़ी चीज होती है, एक इंसान की इच्छा होती है, और उस इच्छा से अगर आप अपनी इच्छा को मैच कर दे रहे हो ना, तो इसका मतलब आप उसको काफी हद तक उसको रिलेट कर दे रहे हो कि यार ये उसकी उसको जो चाहिए ना मार्केट में, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वो खोज उसकी भी वेस्टीज में खत्म हो सकती है। आपकी खत्म हुई है तो उसकी भी खत्म हो सकती है। तो आप उसको ये एहसास कराओगे यार मुझे ये लगा कि यार यहाँ से मैं 1-2 लाख 5 लाख रुपए के लिए काम कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ से आ भी सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा जल्दी 2-3 साल के अंदर आराम से इसको क्रैक किया जा सकता है। फिर आता है नंबर 2 पॉइंट्स। फिर आप उससे बोलो कि यार मेरा मैं तो इसी वजह से मैं वेस्टीज में आया, एंड बेसिकली तुम्हारी क्या वजह है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने जब मीटिंग देखी तो क्या तुम्हें कुछ अच्छे पॉइंट समझ में आए वेस्टीज में, क्या तुम्हें अच्छा लगा। सबसे पहले उससे पूछे रिव्यू, रिव्यू के अंदर आपको उससे पूछना है भाई तुम्हें क्या अच्छा लगा। फिर उससे पूछना है भाई तुम्हें क्या कोई कंफ्यूजन है इसको लेके। नंबर 3 पॉइंट्स, रिव्यू पूछा, उसने अपना रिव्यू बताया भाई। अब उसका रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हैरान नहीं होना है। कई लोग वहीं परेशान हो जाते हैं, यार मेरे दोस्त बोल रहा है ये पहले देख चुका है। कुछ दोस्त मिलेंगे कहेंगे यार पहले देखा है, कुछ आपके दोस्त होंगे कहेंगे यार मेरा दोस्त कर रहा था फेल हो गया, कुछ कहेंगे यार ये कंपनी तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, कुछ कहेंगे यार ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं। मतलब इस तरीके के रिव्यूज आपको मिलेंगे। उनके मन के सारे सवालों को निकाल लो। तीसरा नंबर पॉइंट से उनके मन के सारे सवाल निकाल लीजिए। वो सवाल आपके जो वो पूछ रहा है, थोड़ा सा जज करिए कि सच में उसके मन का ये वो है, वहम है, या जो सवाल है, या कहीं ना कहीं उसके मन का वहम तो नहीं है कि यार उसको दिक्कत हो रही, समझ नहीं पा रहा है वो। तो सवाल निकलवाइए नंबर तीसरे पॉइंट पे कि भाई एक बात बताओ, अच्छा तुम्हें मीटिंग तो बिल्कुल अच्छी लगी, चलो मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो निगेटिव गेस्ट है तो क्या करें।
अगर नेगेटिव गेस्ट है, कह रहा है यार मैंने देखा है लेकिन मुझे करना नहीं है, डायरेक्ट उसने यही कह दिया, तो उससे कहो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन 10 मिनट एक रिव्यू में बात करते हैं, 10-15 मिनट रिव्यू होगा एक छोटा सा, और वो रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम उसको करो या ना करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम था दिखाना, और तुम्हारा काम है डिसीजन लेना कि तुम करोगे कि नहीं करोगे, अच्छा लगेगा तो करोगे, नहीं अच्छा लगेगा, फायदा नहीं दिखेगा तो नहीं करोगे। रिलैक्स करके उसको आगे आप फॉलोअप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू फॉलोअप में आप उससे अगला पॉइंट कहते हो डाउट्स बताओ, अपने क्वेश्चंस मुझे बताओ, क्या वजह है, किस वजह से तुम इस कंपनी को नहीं करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें समझ में नहीं आई, कोई ऐसी चीज जो तुम पूछना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो तुमको आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, या जो जिस वजह से तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सवाल पूछने के तरीके कई होते हैं, लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं डायरेक्ट, यार बताओ तुम्हारे डाउट क्या है। कई लोग कई बार मैक्सिमम आप फॉलोअप लेते हो, सामने वाले से कहते हो अपने डाउट बताओ, क्या डाउट, भले वो पॉजिटिव गेस्ट भी है लेकिन आप कह रहे हो डाउट बताओ। पूछने का तरीका, थोड़ा सा वर्ड्स को अगर आपने पकड़ लिया तो आप ही परफेक्ट हो जाओगे। उससे नॉर्मल पूछिए कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया है यार, अगर पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है तो भी अच्छी बात है, निगेटिव रिव्यू दे रहा है तो भी अच्छी बात है, उससे कहिए ठीक है, आपको क्या ऐसी वजह है जो आपको इस आगे बढ़ने से रोक सकती है, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है, जो हो सकता है तुमने पूरा मीटिंग देखी हो, तुम्हें नहीं समझ में आई, वो तुम मेरे से पूछ सकते हो। उसने 3-4 अपने मीटिंग के उसने वो पूछे। फिर इसके बाद आप अपने अगले उस पे आते हो। अब उसने मान लो सवाल 2-3 बोले कि यार ऐसी कंपनियां बहुत होती हैं, और मेरे दोस्त ऐसी कंपनियों के अंदर थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, मेरे 2-3 दोस्त थे लेकिन उनको मैंने आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। अब मान लो आपके दोस्त का ये सवाल है और इस वजह से वो बंदा इस वेस्टीज को वो मना कर रहा है। अब उसको आप वहीं पर तुरंत उस सवालों के जवाब देने की कोशिश मत करिए कि यार ऐसा नहीं होता है, तुमने कहाँ देख लिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, मेरे यहाँ तो लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं सब लोग, तो ऐसा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तुरंत डाउट्स को क्लियर मत करिए, तुरंत डाउट्स को क्लियर नहीं करना है। नेवर क्लियर इंस्टेंट डाउट्स, आप डाउट्स को तुरंत नहीं क्लियर करेंगे, और फील फेल फाउंड यूज करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे अपने गेस्ट को। डाउट तुरंत नहीं, अब ये देखो 3 पॉइंट्स एक ही बार में कवर हो गए, ये बहुत लंबे पॉइंट्स नहीं है। डाउट तुरंत क्लियर मत करिए, जो आपके दोस्त के मन का सवाल है कि मेरे दोस्त पे नहीं कर पाए ऐसी किसी कंपनी के अंदर काम, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंफ्यूज है कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, तो ये 2 सवालों के बीच में वो फंसा हुआ है। आप उसके सवाल तुरंत ना क्लियर करके सबसे पहले आप उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, और तुरंत डाउट क्लियर मत करिए, और फील फेल फाउंड कि भाई सेम यही सवाल यार जो तुम पूछ रहे हो, यार यही सवाल मेरे मन में भी था, क्योंकि तुमने सही कहा कि कंपनियां इतनी सारी हैं कि यार सही और गलत कौन है मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। और ऐसे सवाल सिर्फ तुम्हारे और हमारे मन में नहीं है, ऐसे सवाल आज कहीं ना कहीं लोग, हर एक इंसान, नए इंसान के मन में आते हैं, जो तुमने पूछे हैं बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बिल्कुल हर किसी के मन में आ सकते हैं, तो बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने उसको नेवर क्लियर इंस्टेंट आउट, उसके बाद आप अगले पॉइंट्स पे आ जाइए कि यार जो सवाल आज तुम्हारे मन में है सेम ऐसे ही मेरे मन में थे, लेकिन मैंने क्या पाया, मैंने पाया 7 नंबर पॉइंट जो आपको आपको दिया हुआ है, या तो आप एक्टिव पैसिव इनकम एक्सप्लेन कर दो उसको, एक अच्छाई बताओ वेस्टीज की अच्छाई, आप वो या तो उसको टीम की पावर बता दो या तो एक्टिव पैसिव बता दो। और अगर ईएसबीआई आप उसको याद दिला सकते हो कि भाई तुमने मीटिंग में एक पॉइंट देखा होगा, शायद तुमने उसमें ध्यान नहीं दिया, ईएसबीआई आपको पूरा नहीं बताना है, उसको सिर्फ याद दिलाओ कि यार मीटिंग जहां से स्टार्ट हुई थी तुमने एक चीज देखी होगी यार, उसमें एक 4 क्वाड्रेंट 4 रास्ते बताए गए थे ईएसबीआई, जिसमें 95% लोग कॉमन रास्तों में चलते हैं और 5% लोग कुछ अलग करते हैं, वो चीजें उसमें बताई गई थी। और उसमें ये चीज सीखने वाली थी कि यार 95% लोग कहीं ना कहीं हम और तुम ही है, जो आज कहीं ना कहीं जॉब में जा रहे हैं या किसी ना किसी छोटे मोटे बिजनेस के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं। लेकिन 5% मैंने क्या पाया, मैंने वेस्टीज के अंदर सबसे प्लस पॉइंट यही पाया था कि यार मुझे मौका मिल रहा है अपने नीचे टीम बनाने का। ये वो पावर है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अचीव की है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इसी के ऊपर काम करते हैं और इस वजह से आज वो बहुत रिच बन पाए हैं। तो अमीर लोग अमीर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास टीम है, उनके पास काम करने वाले 500, 1000, 2000, 10,000, लाख लोग हैं। पूरे इंडिया में जितना बड़ा जिसकी टीम उतना ज्यादा उसके पास पैसा। आप उसको ये चीज समझा दिए 7वें पॉइंट पे। अब इसके बाद आती है उसके सवालों को क्लियर करो कि भाई प्लस पॉइंट तो मैंने ये देखा वेस्टीज में, लेकिन अब मेरे मन में भी ये सवाल चल रहे थे जो तुमने पूछे हैं कि यार मेरे दोस्त ने किया था वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया, या मेरे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर इसके लॉजिकल जवाब दीजिए। अब जिस इंसान को इसके जवाब पता होंगे वही इंसान इसके जवाब दे पाएगा। अब आप में से अब दूसरा टास्क सबसे बड़ा ये है, फॉलोअप लेना अगर आपको सीखना है, पहला टास्क है कि आप पीएमएफ निकालना सीख जाइए। दूसरा टास्क सबसे बड़ा ये है कि आपके पास जो लगभग 10 से 15 ऐसे सवाल हैं जो कोई भी गेस्ट आपसे पूछेगा,
वो 10 से 15 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास 10 से 15 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं भी प्रैक्टिस कराता हूँ और शैलेश सर इसके ऊपर पूरा एक सेशन लेते हैं, डाउट सेशन। डाउट ट्रेनिंग कभी भी आपको मिले आपके सीनियर की, उसको अटेंड करिए। एक बार नहीं 10 बार अटेंड करनी पड़े करिए, क्योंकि आप उतने ही परफेक्ट बनोगे उस सवाल का जवाब देने में। तो यहाँ पर हमें उन दोनों तीनों सवालों का जवाब देना है। देन जब जवाब दे लेंगे, उसके डाउट्स क्लियर हो गए, अगला पॉइंट आता है कि एक्सप्लेन व्हाई यू ज्वाइन। अब उसके सवालों के अगर आपने लॉजिकल जवाब दिए हैं तो वो बंदा 50-50 थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। जो प्रॉब्लम उसको थी उसका उसका रास्ता उसको मिल गया। लेकिन अब इसके बाद आपको बताना है कि क्यों आपने ज्वाइन किया। अब आपने क्यों ज्वाइन किया, वो वेस्टीज जो आपने पीएमएफ निकाला था, अब इस इंसान का मान लो पीएमएफ था मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो आप भी उसको बताओ कि यार मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आई या इस कंपनी में इसलिए आई, मेरी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं पैसा अर्न करना था। और ये मुझे बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा लगा कि यार इस कंपनी के अंदर मैं अपने पैसे को इतना अर्न कर सकती हूँ जितना मैंने कभी सोचा नहीं था इन फ्यूचर। पहले लाइफ में मैंने कभी इतनी प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे दिखा कि यार यहाँ तक मैं कर सकती हूँ, या इतने लेवल तक या इस इनकम के लेवल तक मैं पहुंच सकता हूँ आराम से। ये पॉइंट आपने इस जगह पे रखा। देखो बहुत सिंपल है, आप लोग अगर समझते चलोगे तो बहुत सिंपल है। इसकी प्रैक्टिस करना है और ये रिकॉर्डिंग आप टाइम टू टाइम सुनते रहिएगा। तो वाई यू ज्वाइन आपने बताया कि क्यों मैंने ज्वाइन किया, वो आपको अपनी वजह भी बतानी है, प्लस उसका पीएमएफ भी बता दो। यही है पॉइंट, आपको इंटरलिंक करना है। पीएमएफ का पॉइंट जो निकला था वो आपने क्यों निकाला था, ताकि उसको आप आखिरी में जोड़ पाओ। और अभी पीएमएफ आखिरी में और एक जगह काम आएगा, याद रखिएगा, एक जगह और काम आएगा। अभी यहाँ पर आपको काम आया पीएमएफ की, यार मुझे मैं पैसे की वजह से मैं वेस्टीज में आई और मुझे लगा यार मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, मेरी बहुत अच्छी आगे लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, गिव हिम एश्योरेंस देन व्हाई यू ज्वाइन, सॉरी क्या है ये, गिव हिम एश्योरेंस देन यू विल सपोर्ट। आप उनको सपोर्ट का एश्योरेंस दीजिए कि सपोर्ट रहेगा आपको इस सिस्टम के अंदर। मैं जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे एक कंफ्यूजन माइंड में और चल रही थी, आप उसको बोलो कि यार मेरे मन में एक कंफ्यूजन और चल रही थी कि यार मेरी ग्रोथ कैसे होगी। सारे सवाल मेरे क्लियर हो गए थे, मैंने पॉजिटिव चीज भी देखी थी, यार मैं टीम बना सकती हूँ, मुझे बिजनेस मिल रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे। लेकिन एक मन में डाउट हमेशा चल रहा था मेरे मन में कि यार क्या मैं आगे कैसे बढ़ूंगा या मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इस सिस्टम के अंदर सबसे प्यारी चीज अगर मैं बताऊं तो वो है सपोर्ट। वो है सपोर्ट की यहाँ पर सीनियर्स आपको इतना गाइड करते हैं, सीनियर्स इतना आपको सपोर्ट करते हैं, सीनियर आपको इतना ट्रेंड करते हैं, सीनियर आपको इतना परफेक्ट बना देते हैं, आपके साथ में काम करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर सीनियर्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करते रहते हैं। और बेस्ट तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को तैयार करते 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 और हमारा एक टीम यहाँ पे बन जाती है। शुरू में मैं भी डर रही थी, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड ने सपोर्ट दिया, मेरे फ्रेंड के सीनियर ने भी मुझे सपोर्ट दिया, और आज भी वो सपोर्ट करते हैं कि यार मेरी टीम कैसे बने। वो मेरे लिए, वो अब मेरे से ज्यादा टेंशन वो लेते हैं कि यार मेरी टीम कैसे बने। तो ये चीज मुझे वेस्टीज के अंदर बहुत प्यारी लगी। सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि यार यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप लोग को ये बिलीव दिलाने वाली बातें हैं, आपकी बातें इस तरीके की होनी चाहिए सामने वाले इंसान को बिलीव आए। कई बार लोग कहते हैं यार यहाँ बहुत सपोर्ट है, बहुत ऐसा है, तुम्हारे सीनियर्स का बोलने का तरीका भी, अगर आप वर्ड्स सेलेक्ट करके बोलोगे ना तो वो बहुत असर डालते हैं सामने वाले के ऊपर। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको बोलने होते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या बोलना है, 11 नंबर में आता है, और फिर उससे यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जब आप उसको सपोर्ट का अज्यूम करवा देते हो, तो यहीं पर थोड़ा सा रुक के यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बढ़वाना चाहूंगा। यहाँ पर जो बीच में 11वां नंबर पॉइंट है, गिव स्मॉल कैलकुलेशन। स्मॉल कैलकुलेशन तो इंस्टेंट मत दीजिए। यहाँ पर जब आपने उसको सपोर्ट का बता दिया कि यार सारा सपोर्ट और सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, इतना कुछ जानने के बाद उससे थोड़ा सा रेटिंग करवा लो। यहाँ पर एक रेटिंग आपको करवानी पड़ेगी कि अगर तुम्हें इतना कुछ जानने और समझने के बाद इतनी पॉजिटिव पॉइंट्स तुमने मेरे थ्रू जाने, अभी क्या लगता है कि अभी तुम्हें 10 में से अगर रेट करना पड़े वेस्ट चीज को, तो तुम कितना रेट करोगे, कितना सॉलिड सिस्टम है, कितना परसेंट तुम्हारा मन है इस सिस्टम में आगे बढ़ने का। 10 में से रेट करना पड़े तो कितना रेट करोगे। अब उसे रेट करवाओ कि वेस्टीज में कितना बेस्ट कंपनी है, या कंपनी में कितना उसका मन है काम करने का। उसको यहाँ पर एक छोटा सा रेट जरूर कराइए। इससे आपको आइडिया क्या लगेगा, इससे आइडिया ये लग जाएगा, 10वें पॉइंट के बाद आप रुक के रेट करा रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा ये बंदे के दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, या अभी भी इसके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। अगर वो बंदा 6 से कम पॉइंट दे रहा है, 7 से कम पॉइंट दे रहा है, 10 में से 7-8 पॉइंट अगर वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत बातें हमारी समझ रहा है। लेकिन अगर बोल रहा है कि 4-5-6 पॉइंट अगर बोल रहा है, 7 पॉइंट तक भी बोल रहा है, तो समझ जाओ उसको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही। और उससे पूछ लो कि यार अगर तुमने 10 में से 7 पॉइंट दिए हैं तो बाकी के 3 पॉइंट्स में क्या दिक्कत है, कोई ऐसी कंफ्यूजन तो तुम्हें लगता है अभी भी रह गई है, तुम्हें पूछना चाहते हो,
तो पूछ लो। अब यहाँ पर उसका कोई और भी सवाल बचा होगा ना उसके मन का, तो वो बंदा आपसे वो सवाल पूछ लेगा, और जब वो सवाल पूछ लेगा फिर आप उसका जवाब आप बेस्ट तरीके से दे सकते हो। और लास्ट में अब यहाँ पर जब आप उसको रेटिंग करा लेते हो, फिर से उसके मन के सवाल निकाल लेते हो कि अभी भी कुछ बचा हो तो यार मेरे से पूछ लो खुल के, तब लास्ट में आप लाते हो स्मॉल कैलकुलेशंस। तब आपको लास्ट में स्मॉल कैलकुलेशंस आएंगी कि यार इस सिस्टम को अगर आपको लग रहा है वो बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या बाई चांस एक आधा % बच गया है, 10 में से उसने 8 नंबर दिए, 2% उसका बच गया है, तो 2% जो कैलकुलेशन आएंगी ना वो क्लियर करेंगी आखिरी में। जब उसके सवाल सारे क्लियर, 2 बार आपने सवाल निकाले, 2 बार आपने सवाल उसके क्लियर कर दिए, रेटिंग कर ली, सब कुछ हो गया, फिर कैलकुलेशन डाल दीजिए। वो कैलकुलेशन जो आपको मैंने कल सिखाई थी, लगभग 4-5 तरीके मैंने कल बताए थे, या तो उसको मिलेनियरशिप डिस्कस कर लो, या तो उसकी जॉब से उसको इनकम कंपेयर करा दो कि यार अपनी जॉब में तुम कितना पैसा बचाओगे और कितना आगे तक जा सकते हो। बहुत बड़ी वजह है वेस्टीज ज्वाइन करने की यार, अगर तुम्हें यहाँ से भी एक्स्ट्रा सोर्स आने लगा तो तुम्हारी लाइफ में जल्दी चेंजेस आएंगे, तुम्हारी लाइफ में तुम ड्रीम्स जल्दी पूरे कर सकते हो, पेरेंट्स को जल्दी हेल्प कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन उसको वजह बताओ। उसको अभी जो शिवम जी बता रहे थे कि यार आप एक साल तक 365 दिन होते हैं, और डेली एक लोगों को अगर हम वेस्टीज के बारे में बताएं, अपने काम को करते करते, अपनी पढ़ाई को करते करते, जॉब में जाते जाते, 365 लोगों को वेस्टीज पता चले कि एक साल लगे। एक साल में उससे पूछ लो कितने लोग होंगे, 50 लोग ज्वाइन करेंगे मान लो, उसको आपने बोला 100 बोलेगा, 150 बोलेगा, लेकिन कह दो 50 तो कम से कम आएंगे। 50 लोग अगले साल 10-10 की टीम बना देंगे, आपके 500 लोग आपके नीचे अपने आप हो गए। 500 लोग 10-10 की टीम बनाएंगे, तीसरे साल 5000 लोग अपने आप हो गए। तो ये आपने उसको एक एश्योरेंस दिया। 5000 लोग 1000 का सामान लेंगे, 50 लाख का टर्नओवर, 5 लाख रुपए आपके घर में आने से कोई रोक नहीं सकता है। 3 साल नहीं, इसको 5 साल में भी कर लोगे ना तो लाइफ सेट है। तो बहुत बड़ी वजह वेस्टीज करने की, लगना कुछ नहीं है उसको, यहाँ पर अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके आओ। प्रॉफिट, ये स्मॉल कैलकुलेशंस के पॉइंट हैं जिसको कंफ्यूजन है, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पीएमएफ जानना सीख लीजिए, किसी इंसान का पीएमएफ कैसे निकालते हैं। दूसरा, उसके मन के सवाल जो थे जो उसने पूछे हैं, उसके सवालों के सही जवाब आप प्रिपेयर कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, आप उसको कैलकुलेशंस बताना स्टार्ट कर दो। वो बीच में जो पॉइंट्स हैं कैलकुलेशंस के, कैसे आपको कैलकुलेशन लास्ट में चेंज करके उसके माइंड में सेट करनी है, आसानी दिखानी है, बिजनेस कितना आसान है, इजीनेस ऑफ बिजनेस। आखिरी अगला पॉइंट है इजीनेस ऑफ बिजनेस, इजीनेस ऑफ बिजनेस, और उसको कैलकुलेशंस मिला के आप उसको दिखाओगे कितना आसान बिजनेस है। तुमने शुरू में नहीं भी बात की, तुमने अपने 10 दोस्तों से अपने किसी सीनियर की बात कराई, 10 में से 2 भी ज्वाइन करते हैं, और वो 2 आगे जाके हजार की टीम बनाते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं है, कोई बोलता है मान लो यार मेरे पास समय की कमी है, आखिरी में बोल देते हैं कुछ लोग, जब सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वो बोल देंगे समय की कमी है। समय की कमी है, और कह दो कि भाई तुमने 10 लोगों से मुलाकात करवाई, रात में करवाई, दिन में करवाई, जब तुम्हारे पास समय है। 10 में से 2 ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और 2 ने आगे जाके, उनके पास समय था और उन्होंने हजार की टीम बनाई, तुम्हारे नीचे 2000 की टीम अपने आप बनी। 2000 लोग हजार का सामान ले रहे हैं, 20 लाख का टर्नओवर, 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। कह दो आज नहीं आएंगे, 2-3 साल बाद आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? सामान बाहर से लेते रहोगे वही अच्छा है, यहाँ से लो, और सामान लेने में भी फायदा है। तो ये छोटी छोटे लॉजिक्स हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, जो आखिरी में आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट में आपको क्लियर अगर उस बंदे के माइंड में डाल दी ना ये कैलकुलेशंस, तो ये बहुत हेल्प करेंगी। वो 50% या 70% रिजल्ट को 100% कन्वर्ट कर देंगी। तो छोटी कैलकुलेशन, लॉजिक्स और ये सारी चीजें आपको इस जगह पे डालनी है। और इसके बाद एक और पॉइंट मैं इसमें बढ़वा दूंगा, आपको बढ़ाना है। इजीनेस ऑफ बिजनेस के बाद भी अगर अगर तब भी एक बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी आगे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आता है पॉइंट्स ऑफ पेन। पॉइंट्स ऑफ पेन, ये एक पॉइंट आप बढ़ा लो इसमें, जितने भी लोग लिख रहे हैं या समझ रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ पेन, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सामने वाले की दुखती नस को पकड़ लो। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके ड्रीम्स होंगे, उसके कुछ सपने होंगे, उसके परिवार उसकी कुछ जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे होंगे। कोई बड़ी एज का बंदा है जो जॉब करता है तो उसके घर के खर्चे नहीं चलते होंगे, उसकी इनकम से पूरे घर के खर्चे नहीं चलते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिससे उसको दुख होता होगा, जिससे वो तकलीफ मिलती होगी उसको। हो सकता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई ना करवा पा रहा हो सकता है उसके घर में कोई बीमार इंसान हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके घर में इतना पैसा नहीं कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाए। आप समझो, ये पॉइंट्स ऑफ पेन है। हर किसी इंसान के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो उसको बहुत तकलीफ देते हैं। उन तकलीफ वाले पॉइंट्स को अगर आप वेस्टीज से ऐड कर दोगे ना तो वो बंदा आपको ज्वाइन कर जाएगा।
उससे कह दो यार मुझे पता है यार, अगर आप उसके फ्रेंड हैं तो आप उसको बोलिए लास्ट में कि यार मुझे पता है यार इस सिस्टम के अंदर तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के अंदर आज तुम्हारी स्टडी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स शायद आज कहीं ना कहीं उतनी इनकम नहीं हो पाती, तुम्हारे घर में पूरे सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि तुम्हारी स्टडी बड़े हायर लेवल पे हो पाए। दोस्त तुम्हारा ड्रीम है यार कुछ आगे बनना, कुछ करना, तुम वेस्टीज से अपने दम पे क्यों नहीं करते हो? वेस्टीज में आते हो अपने पेरेंट्स को सिर्फ थोड़ा सा परमिशन लेनी है और यहाँ से इनकम करके तुम अपने आप को यहाँ से बेस्ट लेवल पे प्रूव कर सकते हो। तो आपने उसको इस तरीके से चीजें बताई कि उसको समझ में आएगा पॉइंट्स ऑफ पेन। किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई बहुत बीमार है और इतना पैसा नहीं है कि वो किसी का ट्रीटमेंट करा पाए, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर पे बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए, उनके घर में बहुत बेसिक लाइफ जीते हैं, जिनके घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है, जिनके घर में कूलर भी नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं। वो क्या है, वो उनका पॉइंट ऑफ पेन है। आप उनको एहसास करा दो यार कि वेस्टीज तुम्हारी इसमें मदद करेगा। अगर तुम वेस्टीज में आते हो, सिर्फ तुम्हारी नहीं और हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे कि यार तुम्हारे पास इन फ्यूचर पैसा होना चाहिए। करना क्या है, छोटा सा काम, दुकान बदलनी है, खत्म। तो पॉइंट्स ऑफ पेन लोगों का पकड़ना स्टार्ट करो। पॉइंट्स ऑफ पेन जो होता है लास्ट में दुखती नस, वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देती है। आप सामने वाले इंसान की सिचुएशन पे उतर आइए, सिचुएशन उसकी कैसी है उसको एहसास कराइए। फिर भी एहसास कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको कुछ वीडियोस भेजो, सक्सेस स्टोरीज दिखाओ बीच में इसके बाद यहाँ पर कि देख भाई कितने लोग यहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं, तुम्हारी जैसे सिचुएशन के थे, आज तुम भी जिस सिचुएशन में हो इसी लेवल से बहुत सारे लोग बाहर निकल के आए हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाख 2 लाख 5 लाख। और फिर लास्ट में आप उसको क्लोजिंग की बात करिए, आखिरी में यहाँ पर उसका मन पूरा हो चुका होगा। अगर आप ये 13 से 15 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स मैंने बढ़वाए हैं, पहला पॉइंट्स मैंने कहाँ पर बढ़वाया था, रेटिंग करवाई थी, जहां पर 10वें नंबर के बाद रुक के मैंने 11वें नंबर पर रेटिंग करवाई थी सामने वाले की कि कितना रेट करोगे। ये पॉइंट बढ़ा है, कितना रेट करोगे, उसने रेट किया 7-8 और उससे पूछ लो भाई अभी भी 2 पॉइंट कहाँ रह गए हैं, या 100 में से कितने नंबर दोगे वेस्टीज को, उसने बोला 80 नंबर देंगे। कह दो 20 पॉइंट, अभी 20% कहाँ रह गया है। फिर से सवाल निकाले आपने। और जो आखिरी पॉइंट मैंने एक और पढ़वाया है वो पॉइंट्स ऑफ पेन है। जब इजीनेस ऑफ बिजनेस आप बताते हो और तब तक भी कन्वर्जन नहीं हुआ है स्मॉल कैलकुलेशन और लॉजिक्स के बाद भी, तो आप उसके पॉइंट्स ऑफ पेन पे आ जाइए। उसके पॉइंट्स ऑफ पेन, उसका वो दर्द, उसकी तकलीफ जो लाइफ के अंदर है, उसका बहुत पैसे ना कमा पाने की तकलीफ हो सकती है, अच्छा पैसा नहीं है, या जब वो रिलेटिव और फ्रेंड्स में जाता है तो उसको लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते, या वो खुद अपने आप को नहीं समझ पाता है कि यार मेरे पास भी सब कुछ होना चाहिए। हर कोई चाहता है, हर किसी के ड्रीम्स हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो। उसको एहसास करो। भाई एक बात बताओ यार, तुम्हारी एज के और भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज तुम बताओ, सच बताओ, क्या तुम वैसी लाइफ जी रहे हो जैसी तुम्हें जीना चाहिए? वो खुद ही कहेगा नहीं जी रहे हैं। सामने वाला इंसान खुद कहता है कि यार हम वैसी लाइफ नहीं जी रहे हैं। कहते यार तुम्हारी एज के स्टूडेंट्स आज कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, उनके पेरेंट्स ने इतने पैसे अर्न किए कि आज वो इस लाइफ को कहीं ना कहीं पैसे अर्न कर रहे हैं और आज वो इतनी अच्छी लाइफ दे पाए। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ पेन। सामने वाले इंसान को आप कैसे एहसास करा रहे हो कि वो कैसे बेस्ट तरीके से सामने वाले आपको उसको अटैच कर दो कि यार भाई मौका है, ये कंपनी तुम्हें मौका दे रही है, यहाँ से तुम बहुत सारी चीजें क्रैक कर सकते हो। खत्म। इसके बाद आपने सामने वाले को लास्ट में क्लोजिंग करो कि यार देख भाई अब सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। फिर उससे पूछो भाई चलो अब बिल्कुल 100% मैंने करना चाहते हो वेस्टीज को, यहाँ तक इतना कुछ जानने के बाद मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सब छोड़ो, मैं साथ में खड़ा हूँ। बिलीव दिलाओ उसको, बिलीव दिला के सब छोड़ो, मैं साथ में खड़ा हूँ, अपन फ्रेंड्स मिलके बहुत सारे सपने पूरे करेंगे। एक बिलीव वाला सेशन मैंने लिया था, अगर आप लोग को याद हो। बिलीव दिलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव दिला के आपको सामने वाले को क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग करने का मतलब है कि आप उसको ऑप्शन दीजिए कि भाई कितने पॉइंट से स्टार्ट करोगे। जल्दी से अपना टारगेट है डायरेक्टर बनना, सामने वाले के माइंड में सेट करो आखिरी में, जल्दी से टारगेट है डायरेक्टर बनना। और डायरेक्टर बनने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, पॉइंट्स इकट्ठा करने, और जितने ज्यादा पॉइंट्स तुम इकट्ठा करोगे पहली बार में वो असर डालेंगे तुम्हारे जल्दी डायरेक्टर बनने में। मैं तो कहूंगा भाई 200-300 पॉइंट से स्टार्ट करो, जितना बेस्ट तुम सामान ले सकते हो या किसी को दिला सकते हो दिला के अपनी आईडी को 200-300 पॉइंट से एक्टिव करो। अपने घर का सामान लो। जब 300 पॉइंट के लिए आप उससे शुरुआत करते हो ना, तब वो धीमे 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 200 पे रुकेगा। 300 पॉइंट का मतलब है कह दो 8-9 हजार का सामान लोगे ना, 9 हजार का, तो भाई 8% का लेवल होगा। और अगर 9 हजार से कम का लोगे सामान तो तुम्हारा 5% का लेवल होगा। डिसाइड कर लो तुम किस लेवल से अपनी इनकम स्टार्ट करना चाहते हो, 8 से या 5 से। वो खुद ही कहेगा 8 से। अब उसको बताओ 8 से अगर स्टार्ट करना चाहते हो 9 हजार का सामान लो, और 9 हजार का सामान लेके तुम्हें यहाँ से क्या होगा, 8% का लेवल और लगभग 900 का सामान फ्री, और तुम्हें 8% कैशबैक के हिसाब से तुम्हें इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं हो पा रहा है कह दो भाई 200 पॉइंट से तुम सामान ले लो।
150 से ले लो, 150 200 से नीचे उसको मत बोलो, ऑप्शन ही मत दो। ऑटोमेटिक जब आप उसको 150 200 पे ऑप्शन दोगे ना, तो वो धीमे धीमे कटते कटते, कह दो भाई लेने को तो तुम बहुत कम भी ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा भाई कोशिश करो लगभग 6,000 5,000 का सामान जरूर लो। 5-6 हजार का सामान उसको लेने के लिए बोलिए, वो धीमे से कटते कटते आएगा भी ना, तो वो आएगा 3,000 तक, 3 3,500 4,000 का सामान वो ले ही लेगा आपसे। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग शुरू में ही ऑप्शन दे देते हैं भाई तुम 2,000 का सामान ले लो, 1,000 का ले लो। 2,000 का सामान का ऑप्शन मत दीजिए सामने वाले को, वो उसको वर्ड सिचुएशन में लेके आइए, उसको ऑप्शन दीजिए 5-6 हजार का, लेकिन 5-6 हजार का वो नहीं करेगा, तो वो कम होते होते वो आ जाएगा ऑटोमेटिक 4,000 3,000 3,500 तक वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब वर्स्ट 1-2 दिन का समय लेने के बाद भी वो इंतजाम नहीं कर पा रहा है, 4,000 भी 3,000 भी, तब उसको आप आखिरी पॉइंट है कि यार आखिरी में उसको मौका दे दो कि यार चलो 2,000 से तुम कर सकते हो, लेकिन वो आखिरी में 2 दिन बाद, पहले 2 दिन के अंदर उसको 4,000 5,000 6,000 से ही स्टार्ट करने की बात करिए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये इस तरीके से 13-14 पॉइंट्स होंगे, 15 पॉइंट्स होंगे जो मैंने आपको बताया, इट्स अ पूरा फॉलोअप। ये आधे पौन घंटे की बात होती है आपकी और आपके दोस्त की, ये होता है फॉलोअप। और इसके मेन मेन जो बीच में पॉइंट्स थे, इसमें 4-5 पॉइंट्स बेस्ट है, पीएमएफ जानना सीख लीजिए, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। इसके बाद डाउट्स कैसे निकाले जाते हैं इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, और अभी स्मॉल स्मॉल अभी इसके बाद में डाउट्स का ही सेशन लगाऊंगा। इसके बाद आप उसको आगे क्या सीखना होता है, उसको कैसे, क्या नाम है, हाँ, स्मॉल कैलकुलेशंस और लॉजिक्स में क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो पॉइंट्स तैयार कर लीजिए। और आखिरी के अंदर आप बस उसको पॉइंट्स ऑफ पेन के साथ उसकी क्लोजिंग तैयार कर लीजिए कि कैसे उसको क्लोज करना है, 300 पॉइंट से कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे होता है फॉलो अप, इसको कहते हैं फॉलो अप। अगर आप इस तरीके से लोगे, आपको फॉलो अप सामने वाला बंदा आपको मना नहीं करेगा। लास्ट में बिलीव दिला दीजिए अपने फ्रेंड को बस।